दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चर्चा का विषय है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में तुर्की, अजरबैजान और चाइना जैसे देश जो लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट में लगे हुए थे। इस दौरान भारतीयों ने कहा है कि अब तुर्की के साथ जुड़े हुए जो देश हैं, अजरबैजान और चाइना की वस्तुओं को बाइकआउट करना है और साथ ही साथ उसके टूरिज्म को भी बाइकआउट करना है। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की तुर्की के आयातित माल की है। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% तुर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। व्यापार और उद्योग राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि तुर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी तुर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है, उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं। चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो तुर्की से हो रहा है वो नहीं हो गए। बाइकआउट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में तुर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है, तब से तुर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी of Chinese origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. Turkish drones का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेंड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। इसकी वजह से तुर्की सड़क पर आ गया है, क्योंकि तुर्की के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया है कि भारत के लोगों का तुर्की में स्वागत है और भारतीय लोगों को तुर्की में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इन सब के अलावा भारतीयों ने अपनी राष्ट्रभक्ति को निभाते हुए 60% टूरिज्म भारतीयों के द्वारा कम हो गया है और साथ ही साथ इनके टिकट कैंसिलेशन की जो परसेंटेज है वो लगभग 250% हो चुकी है। इन सब के अलावा टीआरटी के द्वारा जो तुर्की के जो ऑफिशियल मीडिया चैनल है उसको बैन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से भारत के द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक तुर्की पर भी किया गया है।